इधर देखो सर। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, सबसे पहले पता तो होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे। मतलब अब तो ये ऐसा है कि अभी तुम्हें इतना नहीं बताया जाएगा कि यूज क्यों होती है, बस इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। अब मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ना यहाँ से पता है कि कुतुब मीनार की मान लो हाइट निकालनी है। अब कुतुब मीनार पे तो चढ़ना अलाउड है नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक मीटर लेना है और यहाँ से एंगल नापना है बस। यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप पे एंगल कितना बन रहा है। एंगल नापने के बाद यहाँ तो मैंने एंगल लिख दिया है, लेकिन एंगल लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद बेस से कुतुब मीनार के बेस पे, मतलब इसके फुट से और अपने फुट की क्या नापनी है, लेंथ नाप लेनी है, जो भी डिस्टेंस होगी। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो सारी चीजें, बस मुझे कुछ नहीं पता होना चाहिए, मुझे कोई भी ट्राइंगल की एक साइड पता होना चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए, मैं सारी चीजें निकाल दूँ। ठीक है। और मैं एक मजे की बात बताऊं, अभी तो आप 10th तक बस ये पढ़ोगे कि राइट एंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाओगे आप बहुत सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर पाओगे। मतलब इट डजेंट मैटर, एक्यूट एंगल है तो भी ट्रिगो अप्लाई होगी, ऑब्ट्यूज एंगल है तो भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, और बड़े आराम से आप एंगल्स और साइड्स निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा फंडा बताता हूँ कि है ना, एक वो होती है, एक्टिविटी होती है, एक एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है। देख लो इधर भाई साहब, देखो एक एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है कार्डबोर्ड से। अब क्या करते हैं, उस कार्डबोर्ड से बोला जाता है कि एक हर एक बच्चा एक 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का एक एंगल बना के कट करके देगा। अब कई बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, मतलब सब बच्चों ने अलग अलग टाइप के ट्रायंगल बनाए। किसी ने छोटा बनाया, किसी ने बहुत बड़ा बना दिया, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया बच्चों ने। अब मुझे बस ये बताओ आप कि क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल्स तो सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं कि अगर इसको जूम करता हूं तो वो ट्रायंगल इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर है। तो पता है एक चीज ऑब्जर्व करी गई, किसी बच्चे ने बोला, फिर मैंने बोला अब साइड्स लिखनी है। क्या लिखनी है? साइड्स लिखनी है। तो जब साइड्स लिखी गई, क्या बता रहा हूं मैं, जब साइड्स लिखी गई तो पता लगा कोई बच्चा लिख रहा है, मैंने क्या किया, उसने बोला मैंने 10 सेंटीमीटर का लिया, तो ये अपने आप 20 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये 10√3 आ रहा है। यहां से चीजों को ऑब्जर्व किया गया। अगर उसने बोला मैंने एक लिया तो ये √3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। उसने बोला मैंने ये 100 सेंटीमीटर लिया तो ये 200 सेंटीमीटर और ये 100√3 आ रहा है। ठीक है। तो पता है यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया? यहां से कंक्लूजन ये निकाला गया कि अगर अगर ये साइड एक्स है, अगर ये साइड 10 है, 50 है, कुछ भी है, तो वो ये अगर मुझे बेस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स। कितना हो जाएगा वो? √3। अब जब मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, चुटकी में कर लोगे, क्योंकि तुम्हें ये ट्रिक पता होगी, ये 1 है तो ये √3 टाइम्स होगा। और देख लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या ये मिलेगा? मिल रहा है। और अगर इसके ये पता है तो ये भी निकाल सकते हैं। कोई भी दो साइड पता है तो तीसरी निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो, जो तुम्हें मैंने वैल्यूज रटवाई हैं, जो तुम्हें मैंने बोला बेटा साइन थीटा, साइन 30 याद कर लो, कहाँ से आई? वो यहाँ से आई है वैल्यूज। कहाँ से आई है वो वैल्यूज? यहाँ से देखो, साइन 30 होता क्या है, P/H। तो मैं देख रहा हूँ 30 के लिए P क्या है, 1, और पर हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। अगर मैं बोलूँ साइन 60 बताओ, तो होगा तो P/H ही, लेकिन 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3/2। तो ऐसे सारी वैल्यूज, कॉस की बोल दूं, कॉस आप निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही? तो यहाँ पे एक फंडा तो आपको ये क्लियर करना है कि 30 एंगल या ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब पता है क्या बोलेगा वो बोलेगा कि यहाँ फुट ऑफ द व्यूअर, जो भी एंगल को देख रहा है, तो जो एंगल नीचे से बनते हैं
जो एंगल कहां से बनते हैं, नीचे से बनते हैं, हाँ उनको एंगल ऑफ, ये भाई साहब डिप्रेशन बता रहे हैं, अबे एलिवेशन बोलते हैं भाई, जो एंगल नीचे से बनेंगे। बताओ महेंद्र को भी देखनी तो वो फरार हो गया, उसको लग रहा होगा ये टॉपिक उसे आता है, ऐसा नहीं है लेकिन गलत फहमी है उसकी। अब देखो इस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ विश, और इस वाले एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ ये पैरेलल लग नहीं रही होंगी लेकिन ये पैरेलल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट है, ये क्या है, ऑल्टरनेट है। तो कई बार वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा, कई बार वो एंगल ऑफ ये दे देगा। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे एक लाइट हाउस लगा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में लाइट हाउस लगा है और ये नदी है, और बताना नदी कितनी चौड़ी है। तो बोलेंगे लाइट हाउस से जो इस वाले फुट का एंगल बन रहा है वो ये दे रखा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें दे रखा होगा, तो ये वाला एंगल भी पता है तुम्हें 30, और ये वाला एंगल भी पता है तो ये हो गया 60, एंगल दे रखे हो। अब आप दोनों से बता सकते हो कि आपको क्या निकला, लाइट हाउस की हाइट दे देंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको 7 फिगर बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको 7 फिगर बना के दिखा रहा हूँ, और वो 7 फिगर आप देखोगे कि वो 7 फिगर आपके बनेंगे। एक चीज समझने वाली क्या है, अभी मैं 3 फिगर और बनाऊंगा, पहले ध्यान से देखिए। आपको ना ऐसे ट्राइंगल्स मिलेंगे, तो बस क्या कंसीडर करना है, तीनों ऐसे टाइप के ट्राइंगल्स। ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल सेलेक्ट करना है मुझे बस। राइट ट्राइंगल कितने हैं, एक राइट ट्राइंगल ये रहा और एक राइट ट्राइंगल ये। राइट ट्राइंगल बताओ, हाँ ये वाला भी है लेकिन ये बेस सेम होना चाहिए। देखो अब इसमें पता है क्या देखूंगा, एक बार ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, एक बार ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन होगी, बताओ क्या, साइड साइड कॉमन होगी, एसी कॉमन। ट्राइंगल 90 डिग्री का ही लूंगा, देख लो ध्यान से, रुक जाओ। पहले ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी छोटा वाला, और फिर ले रहा हूँ ए बी डी बड़ा वाला, दोनों में क्या कॉमन है, ए बी। ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी डी बड़ा वाला, फिर बी सी डी, दोनों में क्या कॉमन है, सी डी। और ऐसे ही इस ट्राइंगल में बेस कॉमन, ऐसे तुम्हें ट्राइंगल्स मिलेंगे, और आपको कॉमन साइज सेलेक्ट करके दोनों को बराबर करना है और क्वेश्चन होगा। बड़े आसान तरीके से हम लोग करेंगे टफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्यों ना हम लोग क्वेश्चन पे ही चले सीधे। ओके ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन। चलो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, अरे और इंटरेस्टिंग बातें और मैं बता दूं यार, अब लेकिन हम लोग एंगल नहीं ले सकते यहाँ पे। रुको रुको, एक कई इंटरेस्टिंग बातें मुझे बतानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्या गलतियां होती हैं उनसे। चलो रुको, ये बैग कैसे होगा, ये डायग्राम बना दिया उन्होंने, किसी से देख दाख के बना लो डायग्राम, कुछ भी करो डायग्राम बना लो। अब बच्चे ना एंगल नहीं लगा पाते, कॉमन सेंस से उन्हें एंगल पता करना है। कॉमन सेंस, एक बार बताओ, मैंने बोल दिया दो एंगल दे रखे हैं, एक दे रखा 45 और एक दे रखा 60, तो अब आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है। बच्चे ये गलती कर देते हैं। जैसे ही मैं
बेस के क्लोज जाऊंगा, मेरा एंगल बढ़, अबे कम हो रहा है बढ़ रहा है? अबे क्लोज नहीं जा रहा मैं, इसके परपेंडिकुलर के क्लोज नहीं जा रहा। क्लोज जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो वहां जाऊंगा तो एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब ये गलत है, ये बता रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ है। ये 45 होगा, ये 60। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां देखना, अब ऊपर से नीचे आ रहा हूं, एंगल क्या होगा बताओ? कम होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। क्या एंगल बढ़ नहीं रहा? तो अब मैंने बोला दो एंगल दे रखे हैं 30 और 45, तो भाई ये 30 होगा और ये 45 होगा। अच्छा क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा तुम्हें, बिल्डिंग और टावर में, तो टावर हमेशा लंबा होगा, टावर जो होता है वो हमेशा लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। कराऊंगा क्वेश्चन तो समझ में आएगा। ये देखो, ये इंटरेस्ट, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है भाई। तो ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब ये पी है, क्या है ये? पी। पी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो लो जी 30 डिग्री कहां पे बन रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब ये बिल्डिंग है, ठीक है। 10 मीटर हाइट भी दे रखी है, इसको ले लो 10। अब क्या लिखा? ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब भाई एक फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम द पी इज 45, मतलब अगर मैं यहां से एंगल बना रहा हूं तो ये एंगल बन रहा है आपका 40। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार, मतलब मान लूं अगर मैं इसको x मान लूं तो मुझे इसकी हाइट, फ्लैग की हाइट निकाल, तो मैंने क्या सिखाया? कुछ नहीं है इसमें, टेन थीटा गया, मोस्टली टेन थीटा लगेगा, 90% केस में आपका टेन थीटा लगेगा। अब वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी, तो देखो मैं, अच्छा दिमाग क्या लगाना है, दो ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा, कौन से? 90 डिग्री के। तो एक ट्रायंगल ले रहा हूं पी बी ए, दूसरा ट्रायंगल इसको डी मान लो, पी बी डी। अब मैंने पहले लिया छोटा वाला ट्रायंगल, तो उसमें लूंगा 10 45, सॉरी 10 30, छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है? 10 30। और साइड अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा? पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बीपी, तो 10 30 की वैल्यू लिख दो 1/√3। ए बी पता है, लिख दो 10, बेस कितना है? बीपी नहीं पता, तो बीपी यहां से आ जाएगा, बताओ कितना? 10√3। इसे होल्ड पे डालो इक्वेशन, बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल में 10 45, और जब 10 45 लिखा तो बताओ 10 45 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो लिखना ही है भाई, परपेंडिकुलर ये 10 + x होगा पूरा, भाई परपेंडिकुलर ये पूरा नहीं होगा बी डी। चलो रुको पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, बी डी अपॉन बीपी। अब मजे की बात है 10 45 होता है 1, तो बी डी अपॉन बीपी, अब ये दोनों तो बराबर हो गए, वैल्यू, सॉरी बी डी की वैल्यू बताना 10 + x, बीपी की नहीं पता, इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो, तो बीपी 10 + x। मजे की बात कुछ दिख रही है? पी भी पता है मुझे, तो क्या लिख दूं यहाँ पे? 10√3 और 10 + x। अब ध्यान से देखना, 10 को इधर लेके आओ, 10√3 - 10 इज इक्वल टू एक्स, 10 कॉमन ले लो, √3 - 1, √3 की वैल्यू
ये रही, उठाओ और चिपका दो 10, तो 1.732 माइनस 1, माइनस करके क्या आएगा 0.732, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया 7.3। हो सकता है ये वाला लास्ट स्टेप बच्चों को समझ में ना आए, तो कुछ नहीं करना, इसके बाद खुद दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। क्या फ्लैग की लेंथ आ गई? ओके रुको, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट बी, डिस्टेंस भी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट बी निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, रुक जाओ, लेकिन 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 √3 की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो ये हो जाएगी, बोलो 17.3, √3 की वैल्यू पुट करी है, √3 की वैल्यू पुट करी, ठीक है, सब एंगल वैंगल सब सही है, हिला दिया पूरा टेबल, ठीक। ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो एडिटर है उसने फोटो भी लगा दी है, लेकिन ये फोटो का ही खेल होता है सारा यही खेल है, इसी को बनाने में हमारी हालत खराब होती है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, और ये क्वेश्चन बहुत आता है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। अब देखो ध्यान से, सुनना मेरे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यार पहले कुछ एंगल बन रहा था, पहले कुछ शेडो बन रही थी, ठीक है, अब जब सन 30 डिग्री पे था, सन कितने डिग्री पे था 30 डिग्री पे, अरे बस कर। सन का एंगल चेंज होता रहता तो क्या शेडो चेंज होती रहती है, यही यही समझा रहा है। तो उसने क्या बोला, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60। अब जब वो 60 डिग्री का था, एक बार तो एंगल 60 डिग्री का है और एक बार एंगल 30 डिग्री का, कितना है 40। अच्छा देख लो ध्यान से, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बहुत बार आता है, कि मान लो एक ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा था, या कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी शेडो बन रही है कितनी, जो भी शेडो बन रही है उसकी, तो एंगल था 30 डिग्री का, लेकिन जब वो 40 मीटर आगे आ गया तो 60 डिग्री का एंगल बनने लगा, तो कितना आगे आया 40 मीटर। तो बताओ बंदे की हाइट कितनी है, या पोल की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है। तो अभी जब हमारा डायग्राम बन जाएगा, जब डायग्राम हमारा बन जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, पता आपको, उसमें देखना है कि 90 डिग्री के कितने एंगल बन रहे हैं। तो मैंने देखा 90 डिग्री के एंगल कितने बन रहे हैं भाई, एक क्यों बन रहा है, दो बन रहे हैं, एक बड़ा वाला नहीं बन रहा, एक ABC है, एक क्या है हमारा, एक लूंगा ABC और ABD, दो नहीं बन रहे, अबे 90 के, ठीक है भाई, दोनों में लगाऊंगा 10, ABC में बताओ कितना है 60 डिग्री, P/B होगा, P कितना है बोलो, AB नहीं पता, ये नीचे वाला कितना है BC नहीं पता, ये पता है, लिख दो इसे √3 AB/BC। पता है मैं हमेशा क्या करता था, हाँ? हाँ यही मैं बताने जाता, मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेट कर लेता हूँ, इसको X लेट कर लेता हूँ, इसको H लेट कर लेता हूँ। अब दिक्कत ये है मेरी यार, मैं H और X ना एक जैसा बना देता हूँ, कैपिटल H, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्या, हाँ लेटर्स में कंफ्यूजन होती है ना, तो मैं बता तो रहा हूँ, AB को क्या लिया हमने, AB को हमने H ले लिया है और इसको हमने X ले लिया, तो बस ऐसे लिख दो √3 H/X। दोनों में साइड कॉमन कौन सी थी बस ये बता, AB, दोनों में H कॉमन है ना, तो बस H को लिख √3X, होल्ड कर दे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले, कौन सा ABD, 1030 डिग्री, 1030। अब मुझे बता कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना है 40 + X, इसकी वैल्यू
40 प्लस, अब इसको इधर भेज दो। और मजे की बात ये है, यहाँ पे जो एच बचेगा ना, या तो आप ये वैल्यू उठाओ और वहां पे रख दो, तो मैं एच हटाऊंगा, एच नहीं हटा रहा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले स्टेप में लिख देता हूँ √3 x, इसको उधर भेजो। जब आप इसे उधर भेजोगे तो बताओ क्या आएगा, 40 √3 इंटू √3 x, ये हो गया 3x। अरे भाई बताना पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं निकालनी, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, जो कि h है, जो कि h है, और h है कितना, √3 x, 20 √3 की वैल्यू दे नहीं रखी, नहीं तो हम लोग पुट भी कर देते, जब बोलेगा जब करे। अभी ऐसे कोई जबरदस्ती करने की, कंसेप्ट क्या है, सारा खेल ही डायग्राम का, मैं बता रहा हूँ ना। अभी तो लैंग्वेज टफ नहीं आ रही, तो जब लैंग्वेज टफ आएगी ना, तो आप एंगल नहीं बना पाओगे। कम से कम मान के चलो 40 क्वेश्चन तो कराऊंगा। एनसीईआरटी में 20 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो मैं कैसे भी कर दूं, ठीक है। ओके देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसमें ये भी फिगर भी चिपका दिया। अब लेकिन यार ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है, ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है। क्वेश्चन रीड करेंगे, मैं चाहता हूँ ना थोड़ा सा, मैं स्पेस मुझे ज्यादा चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं दोबारा फिगर बना रहा हूँ यहाँ, फिर फिगर बना के एक बार जूम करेंगे, तो छोटा सा फिगर बनाते फिर जूम कर देंगे, फिगर बनाने के बाद जूम हो जाएगा, नहीं होगा, सही कह रहा हूँ, नहीं होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, देखो लो, रुक जाओ, हमें उड़ क्यों रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, छोटे ही कर देते हैं एक बार। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि बेटा बिल्डिंग और टावर दो चीजें है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, टॉल बिल्डिंग भले ही दे रखी है, लेकिन टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग अलग होगी, मल्टी स्टोर, समझे, तो ये है मल्टी स्टोर बिल्डिंग और ये टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो टॉल बिल्डिंग है कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम, यही नहीं समझ में आएगा बच्चों को, समझना, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए टॉप एंड बॉटम, मतलब जो टॉल बिल्डिंग है ना, ये टॉल बिल्डिंग दिख रही है, इसके टॉप से और बॉटम से दोनों से एंगल बन रहा है, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, फ्रॉम कहां से लेकर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मेरी मेरी मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ये क्या है, मेरी मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ऐसा सुन, अब ना दिमाग लगाना कि यार टॉप से एंगल बनेगा छोटा और बॉटम से एंगल बनेगा ज्यादा, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ध्यान से, ऑल्टरनेट एंगल है तो ये कितना हो गया भाई 30, ये बड़ा वाला एंगल कितना हो गया 45, अब कॉमन सेंस लगाओ, ये 8 है तो ये कितना होगा 8, और तुम बोलते हो तो इसको लो, इसको ले लेता हूँ मैं, एक्स ले लेते, इसको ए भी ऐसी रहना, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, ए बी, ये ए सी है और ये बी डी है, और हमें पता है ए सी और बी डी बराबर है। अब चलो सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, चलो छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, बी डी पी, बी डी बी, बोलो क्या आएगा, tan 30 एक्स अपॉन बी डी, वैसे इसको भी कुछ ले सकते थे पी क्यू आर, इसको भी बेस को भी, बताओ कितना आएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन बी डी, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है, तो मतलब बी डी कॉमन है ना, बी डी को निकालो फिर, x√3, लॉक कर दो इसे यहाँ पर, क्योंकि जगह है कम, तो बड़ा वाला ट्राइंगल उठाते हैं, पी सी ए, तो पी सी ए tan 45, और यहां मैं लिख दूंगा भाई पी सी,
अपॉन अगेन BD, क्योंकि BD और AC लिखूंगा तो वैसे AC, ये 1 है, PC और AC बराबर हो जाएंगे, AC को इधर भेज दो, AC की जगह क्या लिख दूंगा, AC और BD बराबर है तो सीधे लिख दूंगा x√3। बहुत टफ लग रही होंगी चीजें, लेकिन इतनी टफ नहीं है। 8 + x, x को इधर लेके आओ, 8, x को कॉमन लो, डिवाइड करो ना, रैशनलाइज करना पड़ेगा। सही कह रहा, देगा तभी लेना, क्यों इतनी मेहनत करनी। अब दिमाग लगाओ, मैं रैशनलाइज भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट में दे रखा है। ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 हो गया, 2 से इसको काट दूं डायरेक्ट, 4, कैमरे में दिख रहा है ये, बोला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, भाई यही आ रही है क्या, नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग तो BD है, डिस्टेंस बिल्डिंग तो यहाँ लिखूंगा x की वैल्यू, पुट करो यहाँ, उठाओ उसे, 4√3 + 1 × √3, अंदर भेज दो, 12 4√3, क्या हुआ बोलो, कोई डाउट लग रहा है। हाँ, 4 के बाहर ब्रैकेट लगा तो है, नहीं लगाने की जरूरत थोड़ी है, छोड़ो। अब x की वैल्यू पूरी पुट कर दी, √3 को आगे भी लिख सकते, ठीक है, कोई टफ नहीं है। बताओ कहाँ, सॉरी सॉरी, प्लस तो है ये, अब ये तो प्लस है, गलती से माइनस कर, ठीक है, नोट, ओके, इधर देख लो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। तो पहले तो ये दिमाग लगाओ कि ये रही मेरी रिवर, और ये रिवर के 2 किनारे जिसको हम बैंक बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कहीं हवा में ब्रिज है, ऐसे जा रहा ब्रिज, अब यहाँ पे क्या बोला है, और 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक इस वाले बैंक पे और एक इस वाले बैंक पे, लेकिन है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अरे ये तो पता ही है, ऑल्टरनेट एंगल होंगे, क्यों लोड ले रहा हूं। इस हाइट को मैं ले लेता हूँ x, बचा ही क्या आपने, हैं, कुछ नहीं दिया, दिया हाइट, अच्छा मिटाओ, हाइट 3 दे रखी है, ABCD, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ACB, लिखूंगा 10 30, बोलो 10 30 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 की वैल्यू, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, बेस हो गया BC, नहीं पता, छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखो पहले, ACD 10 45, क्या लिखोगे बोलो, 3 अपॉन, लिख लो बच्चों की तरह लिख लो, AC/CD, 10 45 की वैल्यू 1, 3 अपॉन CD, CD को इधर पहुंचाओ, लेकिन निकालना क्या है मुझे, BD, जो कि है BC + CD, तो 3√3 + 3, ओके बच्चों, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग इन ए 20 मीटर रोप, लॉन्ग रोप है, which is tightly stretched on and tied from a top of a vertical pole, कि जो ये पोल दे रखा है हमें, और ग्राउंड, मतलब पोल से यहां से यहां तक बांध रखी है रस्सी, और जिस रस्सी की लेंथ भी दे रखी है 20, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल,
अब दिमाग लगाओ और एंगल बता रखा है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे जिसमें तुम्हें बी अपॉन एच मिल जाए? साइन थीटा। बताओ ये कितना है? पी। ए भी नहीं पता। ये कितनी है? 20। इसकी वैल्यू बताना। और पता है मजे की बात, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं भाई, 30 डिग्री दिख रहा है ना तो ये उसका हाफ होगा। बताया नहीं शुरू में? शुरू में क्या सिखाया? वही तो है, 30 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? आधा होगा। और ये √3 टाइम्स होगा। अच्छा, और भी अगर ये बोल देता ये कितना होगा बताओ, तो ये √3 टाइम्स होगा। √3, 20 √3। ओवरअली करेंगे इस क्वेश्चन, ओवरअली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक एक नंबर भर के आएंगे। इसकी एक पीडीएफ हम लोग और करेंगे, सीडीएस, उसमें सीडीएस कह रहा हूँ, पीडीएफ और करेंगे, उसमें एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, डायग्राम बना के खत्म, छूट के। ठीक है, अब ये वाला है क्वेश्चन। अच्छा, ये मस्त है, दिमाग लगाना इसमें, ध्यान से। A tree break due to strong and broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle। ठीक भाई, ये रहा मेरा पूरा पेड़, और पेड़ ना यहां से टूटा। देखो क्या हुआ, पेड़ टूट नहीं सकता बस, क्या पूछ रहे हो, कैसे टूटा? पेड़ यहां से टूटा और यहां से टूट के गिर गया, और जब ये पेड़ गिरा तो इसने एक एंगल बना दिया यहाँ पे 30। इसका मतलब ये वाले जो पेड़ की लेंथ है यहां से यहां तक एक्स, तो ये भी कितनी हो गई? पढ़ मत लेना, खेल कूद करते रहो। देख लो अंग्रेजों, इधर देख लो, ये जो पेड़ की लेंथ थी यही ब्रेक होके यहाँ पे आई है। ये वाली जो पेड़ की लेंथ थी यही ब्रेक होके यहाँ पे आ गई है। अब और कुछ दे रखा है? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ग्राउंड टचेस इज 8 मीटर। मतलब ये रहा पेड़ का फुट, और ये जहां पे टच हो रहा है ये दे रखा मुझे 8 मीटर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मुझे क्या क्या चीज चाहिए यार। पेड़ की लंबाई क्या है? ये है पेड़ की लंबाई, तो ये पूरी है। नाम दे देता हूं मैं से, ए बी। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा टेन थीटा से ए बी अपॉन बी सी। बोलो, इसको उधर पहुंचाओ। वेट, अब निकालूंगा, बताओ अब क्या निकालू? अब तुम्हारी मर्जी है, कॉस थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो, दोनों से निकलता है। लेकिन मैं कॉस थीटा ले रहा हूँ, पूछो क्यों? मैं कॉस थीटा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बेस दे रखा हूं। बोलो, बेस कितना है? एच कितना है? एक्स को इधर भेजो, 8/√3 इंटू 2, ये हो गया 16√3। अब जो पेड़ की लेंथ है, हाँ बहुत बढ़िया, वाह यार वाह। देखो इसने दिमाग क्या लगाया कि ये अगर जितना भी है उसका डबल होगा, तो ये 8√3 है, वो 16√3 होगा। लेकिन हमें करके दिखाना। हाँ, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, पूछो क्यों? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। भाई जितना ये एक्स है उतना ही तो ये एक्स है, क्योंकि यही टूट के तो यहाँ पे गिरा है, तो ये पूरी लेंथ निकाल दूंगा पूरी। मतलब यहाँ आ जाएगा क्या? ए बी और प्लस एक्स, ए बी प्लस एक्स। ए बी कितना है? 8√3, 16√3, 24√3। रेशनलाइज करोगे तो 8√3 हो, रेशनलाइज करोगे तो 8√3 आ जाएगा। √3 से ऊपर, √3 से नीचे। आ रहा है समझ में? हो गया। ठीक है, दोबारा दोबारा करो। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगा मैं। एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ही एंगल दे रखा है। ये अच्छा है। अच्छा, नो स्लैक का मतलब कोई मुझे बताए?
कोई भी बेंडिंग नहीं है। मतलब तुम्हें पता है असली में जब पतंग उड़ रही होती है यहाँ पे और वो रस्सी पूरी ऐसी होती है, ग्रेविटी की वजह से पूरी ऐसे जा रही होती है, लेकिन ये दैट इज कॉल्ड स्लैक, दैट इज कॉल्ड स्लैक। अब उसने बोला कोई भी स्लैक नहीं है। एंगल भाई साहब कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, और कुछ भी दे रखा, हाइट कितनी दे रखी है अब द ग्राउंड, 60 दे रखी है। और रस्सी की लंबाई निकालनी है हमें, मतलब ये निकालना है हाइपोटीनियस, इसको एक्स ले लो। तो क्या है यार, साइन 30 लगाओ ना, साइन 60 पी अपॉन, बताओ ये कितना होता है, √3/2। कुछ दे रखा है क्या, यहाँ पहुंचा दो 120/√3, रैशनलाइज कर दो 40√3, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ये भी अच्छा, ठीक है। चलो करना, दो एंगल वाले तो अच्छे क्वेश्चन थे, ये सारे करेंगे अगले अगली में, ठीक है। ओके, ओके बच्चों, ये ओके बच्चों हमारा सिग्नेचर स्टाइल हो गया, कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो कैसे आप लोग वाला करना पड़ेगा तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या, पहले उसके सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है भाई, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने बनाई टॉल बिल्डिंग, ये है कितनी, 30 मीटर, नहीं करा अभी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज हाई आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो पास आ रहा है तो एंगल चेंज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, लगभग लगभग अगर मेरी हाइट 1.5 मीटर की है, तो जो मेरी आंखों से एंगल बनेगा, तो इसका मतलब जो धरती से 30 मीटर की हाइट है, तो मुझे कम करनी पड़ेगी यार। ध्यान से देखो, ये लड़का तो यहाँ खड़ा हुआ है ना, एंगल तो इसकी आंखों से बन रहा है ना, तो जब एंगल इसकी आंखों से बन रहा है, तो ये इस तरीके से बनेगा, और ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट किया जाएगा, और ये लूंगा मैं 1.5, ये कितना लूंगा मैं, 1.5, और 1.5 यार यहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि माइनस करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 28.5। पहले एंगल था 30, अब एंगल कितना हो गया, 60। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। चलो ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, और पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है सी डी, सी डी पूछा है इसने कि कितना वो यहाँ से यहाँ चल के गया। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल आपने बोला, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में लोगे आप tan 30 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री, तो बताओ tan 60 हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ये कितना हो जाएगा √3। ए बी की वैल्यू पता है, पता है 28, कई बच्चे ना इसे फ्रैक्शन में भी लिख के रखते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी, बी सी को इधर भेज दो 28 अपॉन √3, मत करो अभी, होल्ड पे डालो, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, राइट ट्रायंगल ही लेना, एक छोटा ट्रायंगल ये था, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल मत ले लेना, ए सी डी, राइट ट्रायंगल थोड़ी है, लूंगा राइट ट्रायंगल ही, ए बी डी, तो मैं लिखूंगा वहीं पे अगेन tan, बोलो 30, यहाँ पे लिखूंगा अगेन ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि ये पूरी लेंथ लूंगा ना इस बार पूरे ट्रायंगल को, तो ये होता है 1/√3, इसको होल्ड पे डालो यहीं पे, ए बी, और अब मैंने क्या बोला था, दोनों में से कॉमन क्या है, ए बी है, तो ए बी, ए बी की वैल्यू गिवन है, कहाँ गिवन, अच्छा ए बी तो गिवन है ना, ठीक तो है 28.5, बी डी, बी डी को इधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो बी डी हमारा आ गया 28.5 अंडर रूट। अब मैंने क्या बोला, मुझे निकालना है सी डी, तो सी डी होगा क्या, बी डी माइनस
20। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो मैं दोनों वैल्यूज लिखूंगा पहले। 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 बाय रूट थ्री, कॉमन लूंगा मैं। 28.5 रूट थ्री माइनस वन बाय रूट, सॉल्व करूंगा आगे। 28.5 यहाँ भी छोड़ सकते हो उसे। अच्छा इसको यहाँ भेजना, 3 में से 2 बन गया 2 अपॉन रूट थ्री, मल्टीप्लाई करना 2 से उसे, 57। तो आ जाएगा 57 बाय रूट थ्री। भाई मैं इसे रैशनलाइज भी कर सकता हूँ, रैशनलाइज करो डायरेक्ट। रूट थ्री तो आएगा रैशनलाइज करके, इसको 3 से डिवाइड करना, 19 रूट थ्री, यही आंसर है। पीछे आप देखोगे तो यही आंसर, नीचे तक दिख रहा है। ठीक, तू चलाता है स्नैपचैट? मैं भी नहीं चलाता। चलो देख, देखा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट। मैंने क्या बोला था, सारा खेल ही लैंग्वेज का। अगर आपने लैंग्वेज समझ गए तो आप खेल गए, नहीं तो फिर समझ जाओ क्वेश्चन खेल गया। इसका मतलब मुझे पता है, मुझे पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बन रहा है बॉटम और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, जो कि कहाँ पे होगा, ट्रांसमिशन टावर जो लगे रहते हैं बे, मोबाइल टावर कहाँ पे लगे होते हैं, बिल्डिंग पे लगे होते हैं। हमारे स्कूल में भी लग रहा है, तो ये लगा जी बिल्डिंग पे। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। 3 मीटर की एक दीवार होती है, मतलब 6 मंजिल की फ्लोर है लगभग। ठीक है, और ये नहीं पता मुझे, लेकिन टॉप से एंगल बन रहा होगा ज्यादा और यहां से बन रहा होगा कम, ऑफकोर्स सी बात है। नेमिंग कर देते हैं भाई इसकी, ए बी सी। अब मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। 2 ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगा और दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो एक छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, 10 45। वैसे तो पता है अच्छे बच्चों की तरह आप लिख भी सकते हो ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी। तो जब आपने छोटा वाला ट्राइंगल लिया तो मैं लिखूंगा 10 45। और देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जी परपेंडिकुलर कितना अपना 20, ये तो बेस पता ही नहीं है, तो ये सी डी ऐसे ही लिख दिया। 10 45 होता है 1, 20 अपॉन सी डी, सी डी को यहाँ पहुंचाओ, ये हो गया आपका 20, होल्ड पे डाल दो इसे। अब लूंगा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब 10 60, और ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी डी। 10 60 क्या हो जाएगा बताना मुझे, ए सी अपॉन सी डी। इसकी वैल्यू है रूट थ्री। इस पूरे की वैल्यू लूंगा, इसको मान लो एक्स मान लो, 20 प्लस एक्स। सी डी की वैल्यू यहां से वहां चिपका दो सीधे, 20 इधर भेज दो, 20 रूट थ्री, 20 प्लस एक्स, 20 रूट थ्री माइनस 20, 20 कॉमन ले लो। अभी तो इसने रूट थ्री की वैल्यू बोली नहीं है। देखो मैथ्स कितनी अच्छी होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी आ रही है। एक्स की वही वैल्यू होती है, एक्स की तो वैल्यू 0 होती है। ठीक है, देखो समझ में आया क्वेश्चन, या एक्स ही समझ में आया बस। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ डायग्राम, सारा सीन डायग्राम का। एक और, एक और अच्छा क्वेश्चन। ए स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मतलब पेडेस्टल का मतलब जिसपे स्टैचू खड़ा है, इस टाइप का, और इसकी हाइट दे रखी है 1.6। स्टैचू 1.6 टॉल, स्टैचू की स्टैचू की हाइट है 1.6। ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। मतलब दोनों के टॉप, एक इसका टॉप और एक इसका टॉप, एक एंगल बन रहा 45, एक एंगल बन रहा 60। और इसको ले लेते हैं इस बार एक्स, तो नाम ले लेते हैं ए बी सी डी।
वैसे मैं तो चाह रहा था आप लोग सॉल्व करो उसे, लेकिन मैं ही करा देता हूँ। ट्राइंगल कौन सा है? जब आप दोबारा देखोगे ना तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, फिर वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन दिया करो। तो ले लेते हैं बी सी डी, 10 40, और ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन सी डी, ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन सी डी। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स ही आ गई। होल्ड कर दो इसे। अब लिखेंगे 10 60, ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए सी डी, ए सी डी बोलो, पूरा 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 ए सी, हाँ ए सी अपॉन √3, ए सी हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, सी डी की वैल्यू क्या है? एक्स, इसको यहाँ भेज दो, √3x 1.6 प्लस एक्स, √3x माइनस एक्स, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन कैसे हो सकती है? 1.6, रैशनलाइज करो उसे। तो जब आप रैशनलाइज करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √3 प्लस 1, और नीचे वाले टर्म को रैशनलाइज करके क्या आएगा? 2, तो 0.8 ठीक है। अच्छा, एक्स की तो निकालना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पेडेस्ट्रियन, डन हो गया। ठीक है, ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, शानदार क्वेश्चन है, करो करो करो। हाँ सही कह रहे हो, ऐसे ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो पहले मैं ना, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या चीज है? दो चीज है ना, यहाँ बनाऊंगा बिल्डिंग और यहाँ बनाऊंगा टावर। इतना मुझे पता था कि टावर हमारा बड़ा होता, बिल्डिंग हमारी छोटी। अब ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, top of the building to the foot of the tower is 30 degree. Okay, done. And the angle of elevation from the top of the tower to the foot of the building, top of the tower to the foot of the building, हो गया। ये कितना? 60 डिग्री। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी सी डी। कुछ दे रखा है, टावर की हाइट दे रखी है 50, 50। तो दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है? ए बी सी ले लो एक बार, और एक बार ले लो बी सी डी। ठीक है, बीसी कॉमन है तो दोनों में निकालेंगे 10 60, एबीसी में 30, 10 30, तो ये आ जाएगा मेरा ए बी अपॉन बी सी, 1/√3, ए बी बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी √3। इसे होल्ड पे डाल दो, यहाँ पे आता है 10 60 सी डी अपॉन √3, सी डी पता है 50, एक्चुअली बीसी भी पता है मुझे, लिख दो ए बी √3, यहाँ पहुंचा दो ए बी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 × 3 3 हो जाएगा ना। ए बी कितना आ गया? 50/3 आ गया। अभी ए बी निकल गया तो यहाँ पुट कर सकते हैं वैसे, तो लो पुट कर दो। तो यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, बी सी इज इक्वल टू ए बी √3, ए बी की वैल्यू है 50/3, 50/√3 हो जाएगा। पूछा क्या? हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही तो पूछिए भाई, ए बी पूछिए बस। अबे पूछा ही नहीं है वो यार, हमने ऐसे ही बता दिया टाइम पास के लिए। यही है, यही है, जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, वैसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी आपका सही करते हैं। मीटर लिखना जरूरी है, देखो बोर्ड में नंबर काट लेते हैं टीचर। खुद करोगे आज, ये देख लेना लेक्चर, कल डाल देंगे इसको। हाँ
तो सेंटीमीटर में लिख दोगे, इसमें कौन सा तोप है, उसमें कौन सी हमें मशीन गन चलानी है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है यस सर। और इक्वल हाइट है, ठीक है भाई, दो पोल है इक्वल हाइट के, अबे मिट जा, दो पोल है इक्वल हाइट, ठीक। और बोला है कहीं पे भी रोड में बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं लूंगा, पूछो क्यों, एंगल अलग अलग बन रहे हैं, एंगल अलग अलग है, मिड पॉइंट नहीं बन लूंगा। ये बन रहा है, अब देख लो ये कितना होगा 30, छोटा है, ये 60 होगा, इसको हाइट को ले लेते हैं x, तो ये भी हो जाएगी x, ए बी सी डी ई, और ये 80 दे रखा है, अच्छा ये पूरा 80 है, अब पता है मैं क्या कह रहा था, इसे x मत लो, मैं बता, अगर तुम इसे x ले रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसे हाइट ले सकते हो, h ले सकते हो। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, अरे दोनों ले सकते हैं, छोटा वाला जरूरी थोड़ी है, सी डी, दोनों लेने तो दोनों ही हमें, 60 है, बोलो क्या होगा, ई डी अपॉन सी डी, ये हो गया √3, दोनों में कॉमन क्या है, ईडी और ए बी इक्वल है ना, ठीक है बोलो, इधर पहुंचा दो, ED, इसे होल्ड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10 30, ए बी अपॉन 1/√3, बोलो एक्स को इधर भेज दो, ए बी को होल्ड करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों बराबर होंगे, इसे 2 लिख लो, इसे 1 लिख लो, क्यों, अबे हाइट ऑफ इक्वल पोल लिखा है ना, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट, तो जब ए बी और ई डी बराबर है तो बराबर रखो, मतलब x अपॉन √3 और 80 माइनस एक्स √3 को उधर भेज दो, 80 माइनस एक्स 3, देख लो कुछ गड़बड़ ना हुई हो। अब वहां पे क्या करोगे, 3x लिखोगे, 240 माइनस 3, इसको इधर ले आओ, 4x लिख दो, 240, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, अब जो पूछा वो बता दो, हाइट भी बोली बोली है, हाइट भी बता दो, हाइट कौन सी है बताओ ना, हाइट ए बी तो है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखो 60/√3, रेशनलाइज कर दो, 20√3 आ जाएगा, है ना, हो गया कुछ, उतार लो इसे, उतार लो, भाई साहब पढ़ने दो, मतलब पढ़ाने दो चैटिंग कराओ, अभी चैटिंग के साथ सेटिंग तुड़वा दूंगा, करो, कर दी, ओके बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारे एडिटर साहब ने थोड़ी हिंट दे दी है, तो इसको आप खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा, दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे होंगे ए बी सी और ए बी डी, एक एंगल 30 एक 60, आराम से निकाल लो, कुछ नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और भाई ये है सबसे छोटा क्वेश्चन लेकिन सबसे जानदार क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अभी मैंने आपको बताया केबल टावर है, तो ऑफकोर्स सी बात है केबल टावर जो होगा वो बड़ा हो, केबल टावर है जो वो बड़ा हो, मैं तो कह रहा हूँ आप दोबारा दोबारा भी करके दिखा देना इस क्वेश्चन को, तब नहीं कर पाओगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यहां ले ली मैंने एक बिल्डिंग जो कि 7 मीटर की,
the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से? 60 डिग्री. जो एंगल्स बनते हैं वो मोस्टली हॉरिजॉन्टल के साथ बनेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. उसी के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब 45. ये 45 तो ये भी 45. अच्छा एक मजे की बात, वैसे तो मैं इसे ओरली करा था, पता है कुछ महेंद्र, एक बनाऊंगा कंटेंट इसका, पी ले लो, इसे क्या लो, ए बी सी डी ई. इसे ओरली करा सकते हैं, ये ओरली वाले क्वेश्चन. देख ध्यान से, अगर मैं ओरली कराता तो मैं कैसे कराता. ये 7 है तो भाई ये 7 होगा. अच्छा ये 7 है, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, और ये 7 है तो पता है ये कितना होगा? 60√3. 7√3. बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सॉल्व करा. कैसे भूल गए? मैंने बोला था अगर ये एंगल 30 है और ये x है तो x√3 टाइम्स होगा. अब एक बात बता ध्यान से, इस एंगल को मैंने ऐसा कर दिया. अब देखना ये 60 है, सुन मेरी बात, अगर तुझे ये पता है तो 30 क्या है, ये है ना 30 इस बार, तो ये तेरे को दे रखा है तो ये √3 टाइम्स हो जाएगा. √3 टाइम्स हो जाएगा. चलो मत ध्यान दो अभी, पढ़, मुझे क्या है, फेल हो जाए मेरी दुआ से, मत पढ़ो, खेल लो तुम. हाँ बड़ा देख लेता हूँ, पास होने के लाले पड़ते तुम्हारे. ये देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, पहले एबीसी ले रहा हूँ. ट्रायंगल एबीसी लिया मैंने और tan 45, तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी. यह है 1. ए बी कितना है? 7. बी सी कितना है? बी सी भी 7. ठीक. अब अगर बी सी 7 है तो ये भी 7 और ये भी 7 है. इसको मैं मान लेता हूँ x. अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं AED. AED, हाँ बोलो क्या आएगा? ट्रायंगल AED लोगे तो tan 60, तो x अपॉन 7, ये कितना है? √3. x 7 को इधर भेज दो तो ये x कितना हो गया? 7√3 हो गया. यहाँ लिख देता हूँ. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाइट बोली है ना, हाइट तो है मेरी DC और DC है x+7. x की वैल्यू निकाल चुका हूँ 7√3 + 7. आप कॉमन निकाल सकते. मीटर में चल रही है कहानी, मीटर लिख दो. अरे क्वेश्चन है टफ, ये वाला टफ है. 2-3 बार नहीं करोगे ना बिना देखे, जब तक अटकोगे नहीं ना, जब तक आप क्वेश्चन में अटक नहीं रहे, फंस नहीं रहे, तो समझ जाओ सीख नहीं रहे आप. क्वेश्चन जब तक ऐसा नहीं लग रहा ना हो नहीं रहा, और फिर समझोगे फिर सीखोगे तब हो. सॉल्यूशन देख के तो सब हो जाता है, ऐसा लगता है हाँ, सब तो आता ही है हमें, सब कुछ याद आ जाता है. ये ऐसी कितने भी लेक्चर देख लो कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप पेन नहीं चला गए. ठीक है. एक ऑब्जर्वर है लाइट, और अब आप इधर भी बना सकते हो उधर भी बना सकते हो. मान लो मैं ऐसे डायग्राम नहीं बना रहा, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो. एक लाइट हाउस है ऊपर जिसकी हाइट कितनी है? 75. ठीक है. और मैंने ये बोला 2 शिप्स है, एक एंगल 30 पे है तो दूर वाला 30 होगा, पास वाला 45 होगा. ठीक है. अब दिमाग लगाओ, ये 75 तो ये वाला भी 75, और ये पूरा 75 तो ये पूरा 75√3. ये सिखाया था ना देख ओरली कैसे करना है. अरे पेन नहीं चलाना यार. ये 75 तो ये 75, और ये 75 तो ये पूरा 75√3, और 75√3 में से 75 माइनस करो तो ये आ गया 75 माइनस. समझ रहे हो? अब देखो, लेकिन मैं नेमिंग कर रहा हूँ ABC, तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे. ट्रायंगल ABC tan 45
हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया 1। ए बी की वैल्यू क्या है 75। बी सी की वैल्यू क्या है नहीं पता। बी सी को इधर भेज दो। तो बी सी क्या हो गया हमारा, ओके होल्ड कर लो। अब लूंगा ए बी डी। ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल 1030। बोलो ए बी अपॉन सी बी बी डी 1/√3। ए बी पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 75, इसको एक्स ले लो। हो गया, इसको इधर भेज दो। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ सही तो चल रहा है सब कुछ। हाँ क्या हुआ? क्या गड़बड़ कर दी भाई? अच्छा इसको उधर भेज दो। रुको रुको, इसको उधर भेजो ना, इसको उधर भेजो। तो ये हो गया हमारा, नहीं सही तो है। ए बी की वैल्यू पता है मैं, अबे यार मैंने लिखी क्यों नहीं ए बी की वैल्यू? मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ फालतू में। घरवाली की याद आ रही है मुझे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसको उधर भेज, उसको उधर भेज दो। 75 √3 माइनस ये आ जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके कर लेना, कर हो जाएगा। अरे ये आसान क्वेश्चन है। ये देखो भाई साहब ने फोटो भी लगा दी। यहाँ पे देखो, ये पूरा कितना है, एनसीईआरटी में दे रखी है। नहीं, ये पूरा है 88.1, ओ सॉरी 88.2, और इस छोटू की हाइट भी दे रखी है 1.2। छोटी है, छोटू नहीं है, छोटी है। तो ये 80, यह वाला ट्राइंगल हो जाएगा 87। अब सारा वही तो है यार, ये 87 है तो ये भी 87 है, सेम ही हाइट है। एक बार ये वाला ट्राइंगल लो, एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल लो। तो नाम लिख देते हैं इनके, ए बी सी डी। ए बी सी अगर मैं ले रहा हूं, हाँ बोलो। अरे ये है 90, ये वाला है 90, ये तो 90 है, तो क्या हो गया? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 87 अपॉन, बोलो ए बी। तो ए बी निकाल लेते हैं आंसर 87। अभी रैशनलाइज नहीं कर रहा, एक साथ ही कर लो। 1030, बोलो 87 अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ पूरा ए ई, तो हो जाएगा 1/√3। अभी करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना इकट्ठा करेंगे। इसको यहाँ भेज दो। अच्छा क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा बलून ने? भाई बलून ने ट्रेवल किया ये वाला बी, तो बी निकालना बड़ा आसान है। ए ई में से ए बी माइनस कर दो। ठीक है भाई, 87 √3 में से -87 अपॉन √3। 87 कॉमन लो, √3 माइनस 1/√3। √3 को यहाँ पहुंचाओ तो हो जाएगा 87 × 2 अपॉन, बोलो √3। अब इसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, तो मैं लिखूंगा 87 × 2 × √3 अपॉन में 3। क्या हो गया, इसे काट दो। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 58। हाँ कहाँ लिया था, मैं मिटा दे रहा हूँ उसे। अबे एंगल ऑफ एलिवेशन ये था भाई। अच्छा रुक जा, रुक जा, एक मिनट। इसकी
बता रहा हूँ, बिल्कुल सही लिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अबे ये ले, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। वो तो मैंने डायरेक्ट ले लिए थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही दे रखे हैं वो, ठीक है। हाँ, ऑल्टरनेट एंगल ही तो होते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे, अभी पता है, छोड़ो सर, रुको, मैं तुम्हें क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ, जो फेवरेट क्वेश्चन जो मैं भी एग्जाम्स में देता हूँ और जो बोर्ड भी एग्जाम में देता है, मतलब जो मेरे फेवरेट है वो बोर्ड वालों के फेवरेट, समझ जाओ, रिश्तेदार, चाचा ताऊ के बातचीत कैडी है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस, एक है क्वेश्चन, शिप पे खड़ा हुआ है वो डेक पे, और उसकी इमेज बन रही है पानी के अंदर, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं कराऊंगा क्वेश्चन। अभी वो उसका कंटेंट बनाते हैं पहले, और देखना आप क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो आए हुए क्वेश्चन है वो। अभी हमने तो ये एनसीईआरटी बना ली, एनसीईआरटी का भी ना लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक डिलीटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। पुराने वाले एंगल में क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, इसमें है 15 और उसमें मिलेंगे 16, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज डिलीट हो गई, इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री वाले चीजें भी डिलीट करती हैं, लेकिन आगे जाके पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्ड ए कार एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 व्हिच इज अप्रोचिंग ऑफ द फोर्ट। पूरा लिखा ही नहीं भाई साहब, तो कोई बात नहीं, मैं बुक में समझ लेता मतलब तूने यहीं तक उतारा, ये वाला भी है, अगले पेज पे था। तो टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो इस 6, अच्छा अच्छा, रुक जाओ, एक काम करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वाले में करा दूँ, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। या तो आप एक काम करो, क्वेश्चन लास्ट है जो रीड करो पहले, एक बार पहले रीड करो, आप बुक निकाल लो, जिसके पास बुक है रीड करना स्टार्ट करो। देखो बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। अब सारा सीन क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर पे जा रहा है। पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो बन रहा था कितना, 30। फिर 6 सेकंड बाद क्या हुआ, 60 बनने लगा। तो सी ले लेते हैं, से ले लेते हैं डी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बचपन में पढ़ा था एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो यार 6 सेकंड लग रहे हैं, स्पीड एस है, 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 6s हो जाएगा डिस्टेंस, 6s। और ये मुझे नहीं पता, तो इसको एस टी ले लो, इसको क्या ले एस टी ले लो। तो पूछा गया है कि यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है, तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल बनाओ, क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लो। टाइम पूछा है ना, कितना टाइम लगेगा उसे बाहर रीच करने में। सी से डी तो 6 सेकंड दे रखे हैं। क्वेश्चन भी तो नहीं पढ़ते यार तुम लोग। 1060 क्या है, बी डी, 1060 है √3, ए बी नहीं पता, दोनों इक्वेशन से ए बी निकालूंगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है। इसको एस टी लिख देते हैं क्योंकि हमने लेट किया है एस टी। 1030, बता ना 1030 क्या है, ए बी अपॉन सी बी, 1/√3। ए बी कितना है नहीं पता, होल्ड करो। ये कितना है, 6s और एस टी, इसको इधर पहुंचा दो, 6s प्लस एस टी अपॉन √3। ये हो गया हमारा ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, तो मैं लिखूंगा √3 एस टी इज इक्वल टू 6x प्लस एस टी। √3 इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 3st 6st प्लस एस टी, तो ये हो जाएगा 2st, एस से एस काट दो, टी कितना बचा, अरे 6/2 भी तो लिखोगे, 6/2 भी तो लिखोगे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब ये हो गई आपकी एनसीईआरटी। अब एक और लेक्चर बनेगा, वो बनेगा पीवाई। उससे पहले एक ट्रिगो का और बनाऊंगा जो कि है आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। डन।